बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से आपको वेलकम कहते हैं। आज हमारा एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने जा रहा है और सबसे पहले तो मैं आपको हार्वर्ड एकेडमी की तरफ से वेलकम कहता हूँ। इस नए कोर्स का नाम है फ़ाइनेंशियल अकाउंटिंग। हम में से अक्सर लोग इस सब्जेक्ट के साथ अटैच होने के बावजूद थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं, और जो प्रोफेशनल स्पेशली आई कॉम से अगर हम स्टार्ट करें, बी कॉम आता है, बीबीए आता है, एमबीए, इसके अलावा आईसीएमए, सीए, एसीसीए, सीआईएमए, तो ये मुख्तलिफ़ डिग्रीज़ हैं जो हमें अकाउंटिंग से ना तो हम पीछा छुड़ा सकते हैं और बीइंग प्रोफेशनल भी समय इतना लाइट इस सब्जेक्ट को नहीं ले सकते जिस तरीके से किसी थ्योरी के सब्जेक्ट को हम ईज़िली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। लेकिन जो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट है हमेशा हमारे लिए एक प्रॉब्लम होता है, और स्पेशली जो छोटी क्लासेस हैं जो ग्रेजुएशन लेवल तक, उनमें तो ये एक ऐसा प्रॉब्लम रहता है जिसको अगर हम सॉर्ट आउट कर लें या हम में से कोई अच्छा सा सॉर्ट आउट कर ले तो हम कहते हैं ये तो फाइनेंस का या मैनेजमेंट का जो गुरु है। तो हम इस सब्जेक्ट को आज पढ़ना शुरू करेंगे, और जो बुक हम फॉलो करेंगे वो सोहेल अफजल की होगी, लेकिन बुक सिर्फ हमारे लिए गाइडिंग रोल होगा उसका। हमने मनोअन इसको अगर फॉलो करें तो भी उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन हमने मेन चीज़ें इससे कंसेप्ट लेने हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। हम ज़िंदगी में अगर चीज़ों को सादा रखेंगे तो और भी ये चीज़ें हमारे लिए कम्प्रीहेंसिव होती जाएंगी, और जब हम इसको प्रोफेशनल लेवल पे लेके चलेंगे तो इंशाल्लाह हमारे लिए और भी ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाएगा, और हमें ये इससे कोई खौफ नहीं होगा इस सब्जेक्ट से, तो होना भी नहीं चाहिए। अगर आप कॉमर्स के सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं और साथ में इसमें कैरियर को ग्रो करना चाहते हैं, तो सोहेल अफजल की बुक अच्छी बुक है। एक बेसिक लेवल से लेके काफ़ी हद तक हमें अंडरस्टैंडिंग अगर इसकी अच्छे तरीके से हो जाए तो हम हर एक अकाउंटिंग की बुक को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम अपने कोई बुक राइट अप करें और उसको लेके चलें, लिहाजा जो मार्केट के अंदर अवेलेबल एक अच्छी बुक है हम उसी को लेके चलेंगे। और चीज़ों को समझना मेन चीज़ होगा कि हमने सादा अल्फाज में, सादा अंदाज में जो डे टू डे हमारे मामलात हैं उनके साथ इसको जोड़ के समझना है, ताकि एक दफ़ा हम इसको समझ लें तो फिर हमें कभी इस चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इस कोर्स को समझने के लिए आपके दिल से, दिमाग से ये चीज़ निकालना होगी कि अकाउंटिंग मुश्किल सब्जेक्ट है। अगर आपको वर्ड अकाउंटिंग इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं तो जिस तरीके से आप फोकस करते हुए इसकी स्पेलिंग याद कर सकते हैं, इसी तरीके से हम अकाउंटिंग को भी समझ सकते हैं। जिस तरीके से वर्ड अकाउंटिंग इसका एक स्ट्रक्चर है, इसी तरीके से अकाउंटिंग के अंदर जूं हम मूव करेंगे, अगर हम उसको बिल्कुल मुश्किल चीज़ अपने जहन में ना बिठा लें कि ये बहुत मुश्किल है, तो फिर ये मुश्किल है नहीं। तो ये तो हो गया बुक की बात, और इसका जो वर्जन है हमारे पास जो पीडीएफ में अवेलेबल है हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। वो भी लेटर ऑन आपसे बता देंगे कि वो कौन सी एक एडिशन है। एडिशन का कोई इतना इशू नहीं होता, जब आप चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो छोटी मोटी चीज़ें ऐड अप होती रहती हैं। कोई नई बुक आती है तो उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, अदरवाइज़ अकाउंटिंग कब से ये चलती आ रही है, और मज़ीद इसमें जब आती हैं चीज़ें तो फिर ज़ाहिर बात है IFRs वगैरह वो काफ़ी हद तक इम्पेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया बुक के नाम के हिसाब से बात। अब हम आगे चल के इसके स्कोप और एप्लीकेशन की बात करें तो ये जो कोर्स हम कवर करेंगे ये आपको प्रोफेशनल लेवल पे जो क्वालिफ़िकेशन आप हासिल कर रहे हैं, आई कॉम कर रहे हैं, बी कॉम कर रहे हैं, एम कॉम कर रहे हैं, या फिर कोई प्रोफेशनल डिग्री सीमा, ICMA, ACCA, CA वगैरह जो भी कर रहे हैं, तो उसके लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और आपके कंसेप्ट के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ जॉब्स आती हैं जहाँ पे अकाउंटेंट या फिर अकाउंट्स मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर की जो जॉब्स होती हैं उनकी तैयारी के लिए भी कंसेप्चुअली आपको ये बुक या ये कोर्स इक्वली हेल्पफुल रहेगा। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर तो यहाँ पे आप देख रहे हैं। बाकी कंप्लीट हमारा कोर्स जो अवेलेबल होगा वो www.harvardacademy.com पे अवेलेबल होगा, और
इस कोर्स में चूँकि हम हो सकता है कि कई सारे हमारे स्टूडेंट्स पहली दफ़ा इंटरेक्ट कर रहे हूँ, तो मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। मैं एज ए बजट एंड अकाउंट ऑफिसर फेडरल गवर्नमेंट में सर्व कर रहा हूँ, और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से अगर बात करें तो मेरा पीएचडी फाइनेंस का थीसिस चल रहा है। एमफिल फाइनेंस मैंने किया हुआ है, आईसीएम में किया हुआ है, एमकॉम और एम इंग्लिश मेरा है, और इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस में मेरा मास्टर है। काफ़ी हद तक मैंने जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की जॉब्स हैं फाइनेंस के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, अकाउंट्स के साथ, तो इनके साथ मेरा लिंक है, और ज़्यादातर मेरा जो एक्सपीरियंस है वो गवर्नमेंट सर्विसेज में ही है। तो मेन जो मैंने लाइफ में ग्रो किया है, मेन जो लाइफ में मैंने चीज़ समझी है कि अगर हम चीज़ों को प्रैक्टिकली अपनी लाइफ के साथ जोड़ के रोज़मर्रा ज़िंदगी के मामलात के साथ उसको जांचें, एक्सपीरियंस करें, उनको ऑब्ज़र्व करें, तो वो चीज़ें हम एक्चुअली कर रहे होते हैं, और उसको समझना इतना मुश्किल नहीं होता। जब हम रट्टा या कुछ इस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हैं तब चीज़ें मुश्किल होना शुरू होती हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल थी। अब हम चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ। नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग, कि इसकी अहमियत क्या है और ज़रूरत क्यों पेश आई। अब देखें, अगर हम सादा ज़िंदगी में चले जाएं तो इंसान जो है उसने एवोल्यूशन के मुख्तलिफ अदवार से गुज़रते हुए आज की एडवांस ज़िंदगी में वो जी रहा है। शुरू में क्या होता था कि लोगों के पास रहन सहन के लिए कच्चे घर होते थे या जंगलों में रहते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपने लिए ज़िंदगी को आसान बनाना सीखा, जंगलों को काट के अपने घर बनाए, बिज़नेस डेवलप किए, और आज वो लाइफ जो उसको प्रोटेक्ट करती थी, जिसमें उसने जीना सीखा, वो उससे ख़तरे में है। तो जब लाइफ सिंपल थी तो हर इंडिविजुअल अपने लिए कोशिश करता था, खाता था, पीता था, सादा चीज़ें थी, सादा रहन सहन था, सादा मामलात थे, और इंसान एक दूसरे के साथ मिलजुल कर बैठते थे, बातें करते थे, और चीज़ें सिंपल थी। जब किसी को ज़रूरत होती थी वो दे देता था, दूसरे को जिसको ज़रूरत होती थी वो ले लेता था, और उसका कोई इतना बड़ा हिसाब किताब नहीं होता था। जब वक्त आता था वो चीज़ लौटा देता था। तो ये मामलात फिर बढ़ते गए और इंसान जो है तरक्की की मनाजिल तय करता गया। फिर इंसान की लाइफ कॉम्प्लिकेटेड और प्रोफेशनल होती गई। अब हम ज़िंदगी में अपने घर के मामलात देखें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जिनको हमें प्रोफेशनली हैंडल करना पड़ता है। और जो मनी है, अगर मनी बैंकिंग फाइनेंस के साथ आपने थोड़ा सा आपका इंटरेक्शन रहा है, तो शुरू में कुछ सिक्के होते थे, चमड़े के आए, सोने के आए, सिल्वर के आए, और इस तरीके से कभी कोई सिक्का राइजुल वक्त रहा, कभी कोई सिक्का राइजुल वक्त रहा, और फिर वो ख़त्म हो गया। लेकिन ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए पैसे का इस्तेमाल रहा, और पैसे की इंसान को हमेशा कमी होती है, और जिस चीज़ की कमी होती है इसका ही हिसाब किताब इंसान रखता है। बाकी देखें, हमारी ज़िंदगी में हम हवा खा रहे होते हैं और उसमें ऑक्सीजन होती है। हालांकि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने का सिस्टम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है अल्लाह ताला की निज़ाम कायनात में हम देखें, लेकिन चूंकि वो वाफिर मिकदार में हमने उसकी कभी अकाउंटिंग नहीं की। पानी जहाँ पे जिन लोगों के पास अवेलेबल होता है कसरत से, वो उसका हिसाब किताब नहीं रखते। और इसी तरीके से जहाँ पर भी जो चीज़ें फरावानी से मौजूद होती हैं उसका हम हिसाब किताब नहीं रखते, और जो चीज़ें काउंटिंग में आ जाती हैं, कमी होती है, उसका फिर हिसाब किताब शुरू हो जाता है। तो इंसान जब तक अपने पैसे की हम बात करें तो अकाउंटिंग शुरू हुई मॉनेटरी वैल्यूज़ से होती है, वो चीज़ जिसको हम पैसे से पैमाइश कर सके। अब देखिए, कोई खुश है, कोई गमज़दा है, और उसको हम मॉनेटरी वैल्यू से मैयर नहीं कर सकते, तो इट्स मीन कि वो अकाउंटिंग में नहीं आ सकता। यानी कि वो चीज़ जिसको पैमाइश करने के लिए पैसे का इस्तेमाल नहीं होता, वहाँ पे अकाउंटिंग इन्वॉल्व नहीं होती। अब दो लोगों की लड़ाई आपस में हो जाए, इवेंट हो गया। दो लोग आपस में खुश बैठे हैं, इवेंट हो गया। और कोई भी सैर व तफरीह के लिए आप जाते हैं, इवेंट हो गया। लेकिन उसमें अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है तो आप उसको इवेंट में नहीं लेके आ सकते, उसको ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो अकाउंटिंग शुरू ही पैसे के लेन देन से होती है। जब चीज़ें आसानी से या सादगी से मुश्किल की तरफ जाती गई तो लोगों को पैसे का अपना हिसाब किताब रखने की ज़रूरत जब पेश आई तो अकाउंटिंग ने वजूद लिया या जन्म लिया।
तो इसमें अब देखें कि अगर एक इंसान अपने घर में रहता है तो वो उसके चंद एक अखराजात होते हैं, उसकी इनकम है, जैसे दिल है उसका इस्तेमाल करता रहे, उसको कोई पूछता नहीं है। जबकि हम बिज़नेस की दुनिया में आते हैं तो जो बिज़नेस बनाते हैं, एक कंपनी ले लें, एक ऑर्गेनाइजेशन ले लें, तो उसके अंदर मशीनरी होती है, जगह होती है, बिल्डिंग होती है, उसके एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो काम कर रहे होते हैं, मज़दूर, और इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें, 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मौजूद होते हैं। और जो मालिकान होते हैं उनको हिसाब देना होता है मैनेजर या फिर अकाउंटेंट ने। तो फिर अगर वो चीज़ें सिर्फ याद रखे या अपनी समझ के इस्तेमाल करता रहे तो एज ए बिज़नेस चलेगा नहीं, क्योंकि इतनी आमदन नहीं होगी जितने अखराजात होते जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग तब ज़रूरत उसकी पेश आती है जब हम ये ज़रूरी समझें कि इसका हिसाब किताब हमें देना है। जब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनी इनकम को एक साइड पर रखते हैं और अखराजात को मैनेज करते हैं, जब कोई बादशाह भी हो और उसके रेवेन्यूज़ कम हों, अखराजात ज़्यादा हों, तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेगा, बल्कि उसको दूसरों के मरोने मिन्नत होना पड़ेगा, लोन्स के नीचे वो दब जाएगा, वीक होता जाएगा और फिनेंशियली इस हालत में आ जाएगा कि वो मकरूज़ होके जो है वो लाइफ को सरवाइव करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। अब हम ज़िंदगी में अगर थोड़ा सा एडवांस हो जाएं, घर के मामलात अगर आपको मैनेजमेंट मिल जाए, यानी कि घर की सरबराही मिल जाए आपको, और आपको कहा जाए कि घर में 4 लोग आमदनी लेके आने वाले हैं, कमाने वाले हैं, उनकी आमदनी को आपने मैनेज करना है, घर के अखराजात को मैनेज करना है। अब 1 महीना ये देख लें कि कोई भी आप हिसाब किताब नहीं रखते तो आपको बड़ी परेशानी होगी। लेकिन अगर आप नोट कर लेते हैं, अपने पास हिसाब किताब रख लेते हैं कि मिस्टर ए, बी, सी एंड डी उन्होंने कितने कितने पैसे जमा करवाए, अब जहाँ पे अखराजात होते जाएं उनको अलग अलग से नोट डाउन करते जाएं, तो अब 3-4 चीज़ें हैं, मोटी चीज़ें। अगर हम सादगी से ही शुरू करें, अकाउंटिंग को हमने डे टू डे लाइफ में ही देखना है कि अगर आपके घर में 4 लोग कमाने वाले हैं, उसको हम कहते हैं इनकम हो गई। अब जितनी चीज़ें आपने शॉपिंग की उसको हम परचेजेस कह लेते हैं। बाकी कोई घर में कोई ख़वातीन थी या घर के अंदर कोई बंदा बैठा था जो जानवर पालता था, या फिर वो कोई बुनाई का काम कर रहे थे, या फिर सिलाई का कोई काम खातून कर रही थी, वो भी आप सेल करते हैं, तो इट्स मीन कि आपके पास सेल्स भी हैं, इनकम भी है जो सैलरी की शक्ल में आ रही है, बाकी सेल्स भी हैं, कुछ पैसा आ रहा है, कुछ परचेजेज हैं जिसमें सब्ज़ी खरीदते हैं, कपड़े खरीदते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरियात जो ज़िंदगी के लिए ज़रूरी हैं वो ख़रीदते हैं, और बाकी जो छोटे मोटे अखराजात हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आपके पास सैलरी भी हो गई, आपके पास अखराजात भी हो गए, कुछ डेली के हैं, कुछ कपड़ों के हैं, कुछ सर्दी के हैं, कुछ इस तरीके से मामलात आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग भी इसी तरीके से आप अगर सादा चीज़ें हैं कि कितना पैसा आया कितना गया वो भी रख सकते हैं, और कैश बेसिस पे कहेंगे तो उसको कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। ये आगे जाके जो एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग उसको हम अभी कुछ नहीं कहते, हम चीज़ें सादा रखते हैं। तो जो एक बंदे की आमदन है, आमदन के साथ साथ उसके अखराजात हैं, ये सिंपल हो गया। अब अखराजात की क्या अक़साम है, आमदन की क्या अक़साम है, उनको भी हम बाइफरकेट कर सकते हैं, उसके भी हिस्सों में बांट सकते हैं। तो जब ये बांटना हम शुरू करते हैं तो अकाउंटिंग एडवांस होती जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमें जो डे टू डे हमने अपना हिसाब किताब रखना होता है, ये ही अकाउंटिंग को जन्म देता है। और अकाउंटिंग का मतलब होता है अकाउंट फॉर हिसाब किताब, यानी कि कोई भी किसी का अकाउंट फॉर होता है तो यानी कि वो दूसरे को हिसाब दे होता है या जवाब दे होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम चलें थोड़ी सी और भी बातें करें कि अकाउंटिंग एक बिज़नेस की लैंग्वेज है। तो अगर हम देखें कि एक आप किसी अरब कंट्री में चले जाएं, आपको अरबी नहीं आती तो आप परेशान हो जाएंगे कि कैसे कम्युनिकेट करना है दूसरों से। आप चाइना में चले जाएं, आपको चाइनीज़ नहीं आती, आप परेशान हो जाएंगे कि मैं कैसे कम्युनिकेट करूं। अब लेट्स सपोज कि अरबियों को इंग्लिश नहीं आती, अरबियों को सिर्फ अरबी आती है, आपको सिर्फ उर्दू या पंजाबी आती है। चाइना में जाते हैं तो उनको सिर्फ चाइनी आती है, आपको सिर्फ उर्दू और पंजाबी आती है। तो आप उनसे इंटरएक्टिव या इंटरएक्ट नहीं कर सकेंगे, उनसे कम्युनिकेट नहीं कर सकेंगे जब तक आप उनकी ज़ुबान को और वो आपकी ज़ुबान को समझ ना लें। तो हम ये कह सकते हैं कि 2 लोगों का आपस में बात करने के लिए किसी ज़ुबान का होना ज़रूरी है जो दोनों आपस में समझ सकते हों। अब अगर फर्ज किया किसी भी अननोन बंदे से आप मिलते हैं, ज़ुबान आपको समझ नहीं भी आती तो कोई इशू नहीं है, आप उससे इशारों में बात करें। अगर लेट्स सपोज आप कहें कि जी मुझे पानी पिला दो,
या फिर सिंपली आप ऐसे कहें तो वो इट्स मीन कि वो पानी के लिए कह रहा है। अगर आप इस तरीके से इशारा करें कि मुझे खाने को दे दो, तो इट्स मीन कि वो एक लैंग्वेज ऐसी आ गई इशारों की, यानी कि नॉन वर्बल लैंग्वेज आ गई जिससे आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। अब आप बिज़नेस शुरू करने जा रहे हैं और बिज़नेस को समझना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग आना ज़रूरी है। यानी कि अकाउंटिंग एक ऐसी ज़ुबान है जो अकाउंट्स की फील्ड में या बिज़नेस की फील्ड में जब आप एंटर होते हैं तो आपको उसका समझना, उसका आना, उसकी नो हाउ होना ज़रूरी है। तो अकाउंटिंग को हम फिर क्या कह सकते हैं, एक ऐसी ज़ुबान जो एक नॉर्मल इंसान को अपने बिज़नेस के मामलात को समझने के लिए, उसके लेन देन के हिसाब किताब को रखने के लिए ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे अगर हम चले जाएं तो 2-3 हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन दी गई हैं। नंबर 1 पे भी है, 2 पे भी है, 3 पे भी है, लेकिन हम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स कमेटी की एक डेफिनेशन है, वही ज़्यादा मशहूर है और उसी को ही हम लेके चलते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको पहले 1-2 बातें की कि जो अकाउंटिंग है उसके अंदर हम हर उस इवेंट को मेजर करते हैं या उसका हिसाब किताब रखते हैं जिसको हम पैसे से पैमाइश कर सकें, और जिसका हिसाब किताब हम पैसे से रख सकते हैं तो यूं ही वो वाकई होती है हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब घर के अंदर हम पहले वाली मिसाल पे आ जाते हैं कि एक आपको सरबराह घर का बना दिया, 4 लोग हैं, वो आमदनी लेके आ रहे हैं और बाकी घर के अखराजात हो रहे हैं। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, पहली तारीख आई, पहले बंदे ने भी 10,000 दे दिया, दूसरे ने 20,000, तीसरे ने 30,000, चौथे ने 25,000, जितनी भी उसकी सैलरी थी, इनकम थी। यूं ही उसने आपको हैंड ओवर किया तो आपने नोट कर लिया, नंबर 1। फिर यूं ही आपके खर्चे होना शुरू हुए, आप उनको नोट डाउन करते जा रहे हैं। यानी कि यूं ही कोई चीज़ होती है, यूं ही आपके हाथ में पैसा आया आपने नोट डाउन कर लिया, यूं ही आपने उसको पे किया आपने नोट डाउन कर लिया। बात सिंपल है यहाँ तक। यानी कि अपने हर पैसे के मूवमेंट को रिकॉर्ड करना है। उसमें आमदनी हो सकती है, एक्सपेंस हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती। अब हम जब महीना एंड होता है तो हम देखते हैं कि 4 दफ़ा पैसे आए हमारे पास जो कि हमने आमदनी की शक्ल में रिकॉर्ड कर लिए थे। अब जाने की उनकी शक्ल जो थी वो मुख्तलिफ थी। कभी बच्चों के लिए कोई चीज़ें आप उनको अखराजात, उनकी बुक्स, उनके स्कूल के खर्चे, उनके खाने पीने की चीज़ें, ये छोटी चीज़ें हैं। सब्जियों के खर्चे अलग से चीज़ें हैं, कपड़ों के खर्चे अलग से चीज़ें हैं। बाकी आपने घर में नलका लगवा लिया, मोटर लगवा ली या कुछ और ऐसा काम कर लिया, वो अलग से खर्चे हैं। तो हमने क्या किया, हर खर्चे को अलग कर लिया। यानी कि जो हमारे पास जितनी एंट्री थी, 100 एंट्रियाँ थी, उसमें से 4 तो इनकम वाली थी, बाकी 20 हमने सब्जी या 30 दिन थे महीने के, उस 30 दिन की सब्जियों वाली एंट्रियाँ हमने अलग कर ली। अगले दिन थे 1-2 हमने बड़े काम घर के अंदर करवाए, वो लिख लिए। बाकी छोटे मोटे जो बच्चों की किताबों के और इस तरह के जो अखराजात थे उनको हमने अलग कर लिया। तो हमने उनको तरतीब दे दी, उनके नौइयत, उनका जो इस्तेमाल करने का मकसद था उसके हिसाब से हमने उनकी तरतीब दे ली। अब तरतीब देने के बाद अगर हम कहें कि जी 4 बंदों ने इनकम लेके आए या पैसा दिया, तो इट्स मीन कि अगर फ़र्ज़ किया वो 70,000 बनता है तो हमारे पास एक फ़िगर आ गया 70,000। अब हमने दूसरे अखराजात को देखा तो हमारे पास मालूम हुआ कि पहले हेड में 15,000, दूसरे में 3,000, चौथे में 4,000, सातवें सो ऑन 10 हेड हमने कर लिए, अज्यूम कर लेते हैं। उनके टोटल बन गए खर्चे 50,000, यानी पैसा आया कितना 70,000, गया कितना 50,000। लेकिन ये 50,000 उसको ब्रेक डाउन करें, सब्जियां हैं, बच्चों के खर्चे हैं, फ़लाँ हैं, उनकी ब्रेक डाउन भी है, उनकी ट्रांजैक्शन भी है, डेट वाइज हिसाब किताब भी है। तो देखें एट द एंड हमने जो ही महीना क्लोज हुआ, हमने कहा 70,000 आया, 50,000 गया, 20,000 हमारी सेविंग हो गई। ये हमारे पास आ गया रिजल्ट। यानी कि जो चीज़ें जैसे वाक़ई हो रही थी हम उनको नोट डाउन करते गए, फिर हमने उनकी तरतीब, उनके अंदाज के, उनके मकसद के हिसाब से उनको अलग अलग किया, फिर उसके बाद हमने उनको जमा किया और हमारे पास एक रिज़ल्ट आया। ये 4-5 हमने मोटे मोटे काम किए, तो यही अकाउंटिंग है। इसमें कोई हमने मुश्किल काम तो नहीं किया। जो चीज़ें हो रही थी हमने उनको सिर्फ तरतीब से लिखा। और जब चीज़ें वाकई होती हैं, जिस बुक पे आप नोट डाउन करते हैं उसको कहते हैं बुक कीपिंग। अब यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ अगर आपको विजिबिलिटी क्लियर है तो मैं एक दफ़ा रीड भी कर देता हूँ ताकि उसको, यही जो चीज़ हमने बात की थी तो उसको समझ लें। अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग क्या है?
एक रिकॉर्ड करने का आर्ट है, यानी कि उस बंदे को पता होना चाहिए जो रिकॉर्ड करने वाला है ये आमदन है या खर्चा है, उसको अकाउंट्स का पता होना चाहिए, डेबिट है या क्रेडिट है। यानी जब हम ज़्यादा एडवांस जाते हैं तो डेबिट, क्रेडिट और इनकम और सैलरी और फलां चीज़ें बहुत सारी आ जाती हैं, एसेट्स आते हैं, लायबिलिटीज़ आती हैं, डेट्स आते हैं, व्हाट्सोएवर जितनी भी मुश्किल चीज़ें। लेकिन जो अकाउंट्स की ज़ुबान में लिखने के लिए उसके पास आर्ट होना ज़रूरी है कि वो समझता हो कि डेबिट और क्रेडिट डबल एंट्री सिस्टम में अगर कर रहा हूँ तो इस तरीके से करना है, यानी कि वो अच्छा हिसाब किताब रख लेगा जिसको अकाउंटिंग की ज़ुबान आती है। तो ये अकाउंटिंग क्या हुई, इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जो चीज़ वाकई होती है कि ये मैंने जो वाकई हुई है, पैसा लिया है, दिया है, इसको किस तरीके से मैंने नोट डाउन करना है, तो वही प्रॉपर नोट डाउन कर सकेगा जिसको प्रॉपर उसका हिसाब किताब रखना आता है। अब जब हमने जिस तरीके से घर के जो आमदनी थी, खर्चे थे, उनको क्या किया, रिकॉर्ड किया। फिर उसके बाद अगले ही हमने क्या किया, आमदन को अलग, खर्चों को अलग, उनको हमने क्लासीफाई किया था। तो ये क्या है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। सेकंड स्टेप क्या है, क्लासीफाइंग। फिर हमने समरी की थी कि टोटल आमदन कितनी हुई, 4 बंदों की 70,000 बनी थी, तो हमने उसकी समरी की थी। फिर आगे चल के हमने देखे कि खर्चे कितने हुए थे, 50,000, तो वो भी हमने समरी की थी। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, अच्छे तरीके से, सही तरीके से, जो हमें क्लियर आता हो, इस तरीके से उनको नोट डाउन करें, यानी कि आमदन को अलग रखें, खर्चों को अलग रखें, ये है सिग्निफिकेंट मैनर। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, और पैसे की शक्ल में आपने लिखना है। ये नहीं है कि 20, 40 और 30 अमरूद और 20 अनार और 100 केला और 20 बार सब्जी, ऐसे नहीं लिखना, बल्कि मनी की टर्म्स में लिखना है कि इतनी की ये चीज़ आई। तो ये नहीं कि मेजर करने के लिए मनी इस्तेमाल हो रहा है तो मनी की टर्म्स में लिखना है। तो फिर लिखना क्या है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को, हर चीज़ को नहीं रिकॉर्ड करते जाना, या इतना पूरे महीने के अंदर खर्चा हुआ, इतने महीने, वो अकाउंटिंग नहीं है, बल्कि हर ट्रांजैक्शन और इवेंट को, जो ही वो गया उसको रिकॉर्ड किया, जो ही वो आया उसको रिकॉर्ड किया। ये है ट्रांजैक्शन एंड इवेंट, यानी कोई इवेंट हुआ, उस ट्रांजैक्शन को हमने रिकॉर्ड कर लिया। विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर, यानी जिसकी नोयत फाइनेंशियल करेक्टर की हो, जिसमें पैसा इन्वॉल्व हो, उसका हम हिसाब किताब रखेंगे। फिर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, हमने कहा 70,000 हमारे पास पैसा आया था, 50,000 उसमें खर्चे हुए, तो 70,000 में से 50,000 निकाले तो 20,000 हमारे पास सेविंग आ गई। ये हमने कहा इसका रिजल्ट है। पूरे महीने का हिसाब किताब रखने के बाद, जमा खर्च करने के बाद हमारे पास जो नतीजा आया उसको हमने कहा रिजल्ट। तो यही तो अकाउंटिंग है। हमने अकाउंटिंग में मुश्किल बात अब तक की क्या है, इसी तरीके से ही हमने अकाउंटिंग को समझना है। तो अकाउंटिंग की एक दफ़ा मैं फिर डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड इंटरप्रिटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ, और उनके रिजल्ट्स को हमने नतीजे की शक्ल में लिखना है। एन एनालिसिस ऑफ द डेफिनेशन विल एनेबल अस टू हैव अ थारो आइडिया ऑफ द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, द सैलेंट फीचर्स ऑफ द डेफिनेशन आर। तो हमने यहाँ पे जो इस डेफिनेशन को अगर गौर से पढ़ लें तो इसके कनेक्शन विद द मॉनेटरी इवेंट और ट्रांजैक्शन, यानी कि इसका ताल्लुक मॉनेटरी वैल्यू के साथ होता है, जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं होता हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब अगर मैंने जैसे आपको कहा कि डेफिनेशन के 4 हिस्से बनते हैं, सबसे पहले रिकॉर्ड करने वाला मामला के आमदनी पहले दिन में सब लोगों ने इतनी जमा करवाई, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, 129 महीने के 30 दिन तक हमारा इतने अखराजात हुए, उनको हमने रिकॉर्ड किया। फिर उनको हमने क्लासीफाई किया कि आमदन को अलग, खर्चों को अलग। तो खर्चों को फिर हमने रैकरिंग, नॉन रैकरिंग नेचर की जो भी थे उनको अलग अलग कर लिया, यानी कि खाने के अलग से, बाकी लिबास के अलग से, बाकी घर के रिपेयर मेंटेनेंस के अलग से। तो हम इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर हमने समरी बनाई, उनको जमा किया और फिर उनको इंटरप्रीट किया कि हम नुकसान में हैं या नफ़े में हैं, तो ये हमने उसकी रिजल्ट बताए। अब आ जाता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग क्या है? सिंपल, आप इसको ज़हन में जब भी बुक कीपिंग का वर्ड आए तो आपने कहना है नोट बुक कीपिंग, यानी कि नोट बुक कीपिंग, अपनी कॉपी को हिसाब किताब के हिसाब से अपडेट रखना, यानी कि आपके पास एक ऐसी नोटबुक है जो चीज़ जैसे होती है आप उसको रिकॉर्ड करते जाते हैं। तो अकाउंटिंग का सबसे बेसिक और सबसे पहला स्टेप बुक कीपिंग का होता है, यानी जो चीज़ वाकई होती है उसको आप रिकॉर्ड करते हैं, लेटर ऑन उसको हमने क्लासीफाई करना होता है और सो ऑन। ये सारे का सारा बेसिक जो एक अकाउंटिंग की एक तरीक़ेकार है, एक ज़ुबान है, एक आर्ट है, वो लिखना आना चाहिए। जब आप बुक कीपिंग सही तरीके से करेंगे और ओरिजिनल यहाँ से चीज़ें शुरू होती हैं, ये सही प्रॉपर आप मेंटेन करेंगे तो आगे चल के उनको क्लासीफाई या उनको रिज़ल्ट उससे अखज़ करना मुश्किल नहीं होता।
तो असल में अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों होती है कि ताकि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो एक किसी भी इंटरप्रेन्योरशिप में या किसी में उनका स्टेक्स हैं, तो उनका हिसाब किताब रखा जाए। कल को आपने उसको रिपोर्ट देनी होती है। इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो देख रहे होते हैं कि आप अपने बिज़नेस को कैसे रन कर रहे हैं। तो अकाउंटेंट ने अल्टीमेटली अपनी बिज़नेस की परफॉर्मेंस बतानी होती है कि मैंने पूरे इस पीरियड में क्या कुछ चलाया, कितने मैंने आमदनी की, कितने मैंने खर्चे किए और हम किस जगह पे पोजीशन है, हमारी असल पोजीशन है क्या। तो ये अकाउंटिंग में बुक कीपिंग तक हमने चीज़ें देखी। आगे चल के हमने इनको मज़ीद भी एलाबोरेशन के साथ, डिटेल के साथ हर एक चीज़ को एक सादा और आम फहम अंदाज से लेके चलेंगे तो हमें समझने में कोई मुश्किल नहीं होगी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे क्लोज़ करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।